इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज सम्राटों के सम्राट, विश्व विजेता, अखंड भारत के निर्माता सम्राट छत्रपति सम्राट अशोक की जयंती पर मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। चूंकि मैं महिलाओं का संगठन चलाती हूँ, यहाँ बहुत सारी महिलाएं होंगी जो मेरे बारे में नहीं जानती होंगी, तो मैं उनको बता दूं कि मैं एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। बात जागरूकता की चल रही है तो बता दूं कि मैं महिलाओं के लिए कि महिला आरक्षण बिल जो 33% पास हुआ है और आज हमारी महिलाएं इसी तरह से उनकी संख्या कम होती नहीं, तो और समाज की महिलाएं उसका लाभ उठा लेंगी और आप बच्चे पालते रहिए, आप चूल्हा चौका संभालते रहिए, आप पति और बच्चों को देखते रहिए। यहाँ पर इतनी महिलाएं आई हुई हैं, कितने बड़ी संख्या में जेंट्स हैं, सोचने का विषय है महिलाएं हमारी कितनी जागरूक है। अगर जागरूक ही होती हमारी महिलाएं तो जितनी संख्या हमारे पुरुषों की है उतनी हमारी महिलाओं की भी होती। इसलिए बहुत जरूरी है जागरूक होना महिलाओं का। बात शिक्षा की करते हैं सबसे पहले कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धारेगा। लेकिन शिक्षा के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। आप डिग्री तो ले लेंगे लेकिन जागरूकता कहां से लाएंगे? डिग्री से जागरूकता नहीं आ सकती, जागरूकता से डिग्री जरूर मिल सकती है। कहां तक सहमत हैं आप लोग? तो इसलिए जागरूक हुइए, बहुत जरूरी है। आप शिक्षित करिए, अपने पेट पर पट्टी बांध लेना, आधी रोटी कम खा लेना, भूखे रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना, जागरूक उनको जरूर करिएगा। मैं आज बात चल रही है तो कहना चाहूंगी कि शांत मौर्य पुष्पा शांत जागो, भारत नया बनाने को आगाम में कैसे इनकलाब दिखला दो आज जमाने को, दिखला दो आज जमाने को। गौरवशाली इतिहास हमारा, गौरवशाली इतिहास हमारा कर्म देता नारा है चंद्रगुप्त सम्राट अशोक का। यह इतिहास तुम्हारा है, यह इतिहास तुम्हारा है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा तुमको याद नहीं, बिंदुसार, उदयन, प्रसेनजीत, हर्षवर्धन तुमको याद नहीं। लगता है तुम भूल गए, लगता है तुम भूल गए, पर मैं तुमको याद दिलाती हूँ मौर्य काल के शासन की ऊंचाई तुमको बतलाती हूँ, ऊंचाई तुमको बतलाती हूँ। सम्राट अशोक पर भारत का स्वर्णिम इतिहास रचा हमने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा भूगोल रचा हमने है। एक हाथ में साथ धरो तुम, एक हाथ में शब्द धरो, जीवन की कठिन परिस्थितियों में साहस से संघर्ष करो। वर्तमान देखो और सोचो आज हम क्या कहलाते हैं, वर्तमान देखो और सोचो आज हम क्या कहलाते हैं। क्षत्रियों में था सम्मान हमारा और आज पीछे कहलाते हैं, और आज पीछे कहलाते हैं। अब मिलकर संकल्प करें कि हम, अब मिलकर संकल्प करें कि वह इतिहास बनाना होगा, इस भूमंडल पर भारत को अखंड राष्ट्र बनाना होगा, अखंड राष्ट्र बनाना होगा। ये आंधियां अब मेहरबान नहीं होंगी, ये आंधियां अब मेहरबान नहीं होंगी। ये लोग को बढ़ाना होगा, इससे पहले डूब जाए सारी कस्तियां। अब हमें अपने इतिहास को बचाना होगा, अब हमें अपने इतिहास को बचाना होगा। हे मनुष्यों, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत ना होना, यह तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाते
नहीं है। तुम परवश करके पाताल में कूदते समय भयभीत ना होना, यह तब की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वालाओं के सामने जाते समय भयभीत ना होना, यह स्वर्ग का इच्छा है। लेकिन चोरी चुगली सदा से सदा भयभीत रहना, क्योंकि ये गरीबी और दुराचार की जननी है। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पता है कि ऐसे हुए हमारे राजा, जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात आती है तो रोकते रोकते खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, ऐसे राजा जिनकी तलवार की धार को कोई राजा रोक नहीं पाया, ऐसे राजा जिन्होंने अपना इतिहास ना कागजों पर लिखवाया, उन्होंने अपना इतिहास लोहे की कलम से पत्थरों पर लिखवाया, ताकि कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरा इतिहास सदा सदा जीवित रहे। ऐसे हुए हमारे महान राजा, उन्होंने हर काम में हार कर दी। हर तो तब हो गई कि जिस कलिंग के युद्ध को उनके पिता बिंदुसार नहीं जीत पाए, उनके बाबा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाए, उस कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने लाखों लोगों को जख्मी कर दिया, लाखों लोगों के सर कलम कर दिए। लेकिन हर तो तब हो गई कि जब उन्होंने वही सत्ता पर बैठने के लिए अपने सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे हुए हमारे राजा, हमें गर्व होता है। और चिड़ियों तक को जिन्होंने अस्पताल खोले, सोचिए कैसी सोच होगी कि चिड़िया पशु पक्षियों के लिए उन्होंने अस्पताल खोले, और तो और उन्होंने ना जाने अब कितने ऐसे काम किए होंगे कि आज उनके काम को मिटाने का काम किया जा रहा है, उनके नाम को हटाने का काम किया जा रहा है। समय रहते अगर हम जागरूक नहीं हुए तो यही सब चलता रहेगा, और हम घर पर बैठकर देखते रहेंगे तो अब इससे काम नहीं चलने वाला है। समय रहते आप जागरूक हो जाइए। मेरी बहनों, आप भी घर से निकलिए और देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अपनी आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि राजनीति के लोगों को सही राह दिखानी पड़ती है। राजनीति के लोगों को सही राह दिखानी पड़ती है। जुल्म अत्याचार मिटाने को कलम के साथ तलवार उठानी पड़ती है, और जो सही समय पे शत्रुओं पे बात नहीं करती, इतिहास के पन्नों में पढ़ो, उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। तो कम समय में मैं अपनी बात को ध्यान देते हुए और बस मैं यही कहना चाहूंगी अंत में कि ज्यादा से ज्यादा लोग जहां भी सामाजिक संगठन के या कोई भी कार्यक्रम होते हैं सामाजिक, तो वहां अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा दें, और खासकर वो महिलाएं, क्योंकि अगर आप आज जागरूक नहीं हुई, कल आपके परिवार पर अगर जरा भी ठेस आई तो आप किससे मदद मांगोगी, आप किसका मुंह तकोगी। तो इसलिए आप समय रहते जागरूक हो जाइए, और कभी ऐसा लगे कि कहीं आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो इस ऋतु साथ की बहन को जरूर याद करना। मैं आधी रात भी आपकी मदद कर दूंगी, इस बहन को जरूर याद करना। बस मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, और बस यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज तक के ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लें, क्योंकि असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, फिर असफलताएं उनका पीछा